चैप्टर 3 आज हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, चैप्टर 3 में इस चैप्टर का नाम है डायमेंशन। ठीक है, डायमेंशन में हम लोग पढ़ेंगे डिम लीनियर, डिम अलाइन, डिम एंगुलर, डिम रेडियस, डिम डाया, डिम ऑर्डिनेट, डिम जॉग्ड। ठीक है, एंड लास्ट में डी एंटर, दैट इज कॉल्ड डायमेंशन स्टाइल मैनेजर। ठीक है, अब क्या करना है, ये डायमेंशन है हमारे। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट अब मैं बनाऊंगा ना, उस ऑब्जेक्ट की मुझे डायमेंशन, क्योंकि बेसिकली ऑटोकैड का काम क्या होता है, डिटेलिंग देना। ठीक है, मैंने एक रेक्टेंगल ले लिया, एक सर्कल ले लिया, एक आर्क ले लिया, एक लाइन ले लिया। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने एलिप्स ले लिया। ठीक, इसमें है लीनियर। लीनियर की बात करूं तो स्ट्रेट लाइन की डायमेंशन देखो दिख रही है। फिर मैंने कहा इंक्लाइन लाइन की डायमेंशन, ये इंक्लाइन लाइन है, इसकी डायमेंशन। फिर मैंने कहा एंगुलर, दो लाइन के बीच का एंगल की बात कर रहा हूं, ये हो गया एंगल। ठीक है, फिर मैंने बात करी आर्क लेंथ की, ये हो गया आर्क लेंथ। ठीक है, फिर मैंने बात करी रेडियस की, तो रेडियस आ गया। ठीक है, फिर मैंने बात करी डाया की, तो डायमीटर आ गया। ठीक है, फिर मैंने बात करी ऑर्डिनेट की, किसी भी पॉइंट की एक्स और वाई वैल्यू जाननी है। एक्स जाननी है तो वाई डायरेक्शन में, और अगर वाई जाननी है तो एक्स डायरेक्शन। ठीक है, फिर मेरा आता है जॉग्ड। जॉग्ड बताता रेडियस ही है, बट लेकिन किसी अनदर पॉइंट से। ठीक है, तो कहने का मतलब है ये तो होगी डायमेंशन डिटेलिंग देनी। जॉग्ड क्या होता है? बताता रेडियस ही है लेकिन किसी अनदर पॉइंट से। ओके, ठीक है, अब सर इसका साइज घटाना बढ़ाना हो, ऑब्जेक्टिव बहुत बड़ा है या ऑब्जेक्टिव बहुत छोटा है, या डायमेंशन का साइज टेक्स्ट का साइज कम छोटा कर रहा हूं, तो कैसे करते? तो डी एंटर में जाएंगे, दैट इज कॉल्ड डायमेंशन स्टाइल मैनेजर। मॉडिफाई में जाएंगे, ठीक है, लाइंस में जाएंगे। डायमेंशन दो टाइप की होती है, एक डिम लाइन होती है, ठीक है, और एक होती है एक्सटेंशन लाइन। ठीक है, जो डायमेंशन। ठीक, फिर उसके बाद सिंबल्स एरो में जाओगे तो एरो का साइज यहाँ से देखो, अब मेरा 2.5 है, मैं चाह रहा हूँ 1 हो जाए। टेक्स्ट में गए, टेक्स्ट का हाइट भी मैंने 1 कर दिया। ठीक है, इसको आईएसओ स्टैंडर्ड रखा। फिट में गया, अगर कोई चेंजेस करने हैं यू कैन आल्सो चेंज, नहीं तो इसको एज इट इज छोड़ दे। प्राइमरी यूनिट्स जो हमने डायमेंशन में पढ़ा था, यूनिट्स में पढ़ा था, यूनिट चेंज कर दिया, यहाँ भी चेंज कर दिया। अगर चाहते हैं एमएम के साथ इंजीनियरिंग भी आए तो वो भी तुम यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, बिलो अब, और टॉलरेंस वैल्यू तुम्हारे सिविल में कम यूज होता है, मैकेनिकल में सबसे ज्यादा यूज होने वाली चीज है। ठीक है, सिमेट्रिकल में अपर वैल्यू खाली डाल सकते हैं, और डेविएशन में दोनों वैल्यू, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, इसको लिमिट ओके किया, सेट करंट किया, क्लोज किया, देखो सारे डायमेंशन में आ गया। फिर इंचेस की भी डायमेंशन है और एमएम की भी डायमेंशन है, साथ में टॉलरेंस की। तो ये था हमारा चैप्टर 3। यानी कि जो भी अब हम ड्राइंग बनाएंगे उसमें डायमेंशन जरूर देंगे। बस समझ में आई? करके देखना है, इसको प्रैक्टिस करना है, करके देखो आप। बाकी फिर मैं और क्लास